कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हमारा लेसन फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लेसन सेकंड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पिपाद में लैंगिक प्रजनन। अब देखिए बेटा, हम आपको बता चुके थे कि जो पौधे होते हैं वो एक निश्चित अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसे हमने किशोर अवस्था कहा था। फिर उसके बाद उनमें वयस्क अवस्था आती है और उस वयस्क अवस्था में उनकी जो टहनी होती है उसके ऊपर पुष्प का निर्माण होने लग जाता है और जो पुष्प होता है वो ही लैंगिक जनन अंग के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अब पुष्प जो है इसका प्राचीन समय से ही हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। ये जैसे कि सौंदर्य विषयक भी है, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सब में ये क्या रहता है, हमारे काम आता है। इसके अलावा जो हमारे प्रेम है, अनुराग है, प्रसन्नता है, विषाद है, शोक है, यानी कि ये सब अभिव्यक्ति होती है, इनको प्रदर्शित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पुष्पों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जो पुष्पों की खेती होती है वो क्या कहलाती है, तो जो पुष्पों की खेती की जाती है उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि। पुष्प जो होता है ये दो जनन अंगों से मिलकर के बना होता है। एक होता है पुमंग और दूसरा होता है जायंग। यहाँ हम पहले पुष्प की एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा। यहाँ ये पुष्प है और पुष्प दो है, ये दो चक्रों से मिलकर के बना है। एक मुख्य चक्र होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, सहायक चक्र। सहायक चक्र की बात करें तो पुष्प के ऊपर जो रंगीन भाग हमको दिखाई दे रहा है जिन्हें हम दल कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, दल। और नीचे ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के होते हैं ये कहलाते हैं बाह्य दल। इन सब के बारे में 11th में अध्ययन कर चुके थे। तो दल और बाह्य दल है ये तो पुष्प के क्या कहलाएंगे, सहायक चक्र कहलाएंगे। इसके अलावा जो मादा जननांग और जो नर जननांग होता है जिन्हें कि हम पुमंग और जायांग कहते हैं, ये पुष्प के क्या कहलाते हैं, आवश्यक चक्र कहलाते हैं। अब इस पुष्प की संरचना की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है 1, 2, 3 और 4, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये इसकी क्या कहलाती है, पुमंग। क्या कहलाएंगे, ये पुमंग। लेकिन पुमंग की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। भाई पुमंग है, पुष्प के अगर नर जननांग की बात करें कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुष्प का नर जननांग क्या कहला रहा है, पुमंग कहला रहा है। लेकिन पुमंग की प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। अर्थात यहाँ पर अगर पुंकेसर की बात की जाए कि भाई एक इस पुष्प के अंदर कितने पुंकेसर स्थित है, तो इस पुष्प के अंदर कितने पुंकेसर स्थित हो गए, 4 पुंकेसर, 1, 2, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प का जो नर जननांग होता है वो उसका क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, या फिर उसका क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम जायांग की, जिसे हम क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। जायांग है ये अंडकों से मिलकर के बना होता है और एक अंडक 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर देखिए ये जो घुंडीदार संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र। ये नली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहेंगे वर्तिका, और बीच में जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, अंडाशय। तो इन नर और मादा जननांग जो है इनकी किस तरीके से आंतरिक संरचना होती है उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम लोग जो नर जननांग है पहले उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो नर जननांग इसका क्या था, पुंकेसर, यानी पुमंग की जो प्रत्येक इकाई थी वो क्या कहला रही है, पुंकेसर। अब पुंकेसर है ये 2 संरचनाओं से मिलकर के बना है, एक पुतंतु और दूसरा कौन सा हो जाएगा, परागकोश। अगर हम पुंकेसर की संरचना बनाए तो इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी, यानी कि यहाँ पर इसकी 2 पालियां बनेगी। तो यहाँ ये जो पतला सिरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लंबा पतला तंतु के समान जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये तो इसकी क्या कहलाएगी, पुतंतु। ये तो इसका क्या कहलाएगा, पुतंतु। और ऊपर जो ये 2 पालियों से मिलकर के जो संरचना बनी है इसे हम क्या कहेंगे, परागकोश। क्या कहेंगे इसको, परागकोश। तो पुतंतु इसका कौन सा भाग हो गया, यानी कि पुंकेसर का लंबा पतला तंतु के समान जो संरचना है वो इसकी क्या कहलाएगी, पुतंतु कहलाएगी। अब हम बात करते हैं परागकोश की, जो पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। परागकोश यानी कि पुतंतु के शीर्ष भाग पर जो द्विपालित संरचना हमको दिखाई दे रही है वो इसकी क्या कहलाएगा, परागकोश। क्या कहलाएगा, ये परागकोश। अब परागकोश है ये कितनी पालियों से मिलकर के बना है, 2 पालियों से। यदि मैं इसकी अनुप्रस्थ काट काटूं, यदि यहाँ से इस तरीके से इसको अनुप्रस्थ काट काटे तो हमको इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ दिखाई देंगे। कितने कोष्ठ दिखाई देंगे, 2। यानी कि एक पाली में 2 है तो दूसरी
पाली में भी 2 कोष्ठ रहेंगे, अर्थात मैं कह सकती हूँ कि एक परागकोश कितने कोष्ठीय संरचना हो गई, चतुर्कोष्ठीय संरचना। कितने कोष्ठीय संरचना हो गई, चतुर्कोष्ठीय। और इन कोष्ठों के अंदर स्थित रहेगी लघु बीजाणुधानी। इन कोष्ठों को हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। तो प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानियां स्थित होगी, 2, लेकिन यहाँ पर द्विपालित है तो अर्थात इसमें कितनी लघु बीजाणुधानियां स्थित होंगी, 4 लघु बीजाणुधानियां। अब ये लघु बीजाणुधानियां जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता जाएगा, लघु बीजाणुधानियां भी परिपक्व होगी और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर किसका निर्माण होगा, पराग कणों का। किसका निर्माण होगा, पराग कणों का। और फिर उन्हीं पराग कणों से फिर किसका निर्माण होगा, नर युग्मकों का। तो देखिए यहाँ पे परागकोश की प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में विभक्त होती है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटने पर इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां स्थित होती है, अर्थात इसकी प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी स्थित होती हैं और ये विकसित होकर के पराग पुटी का निर्माण करती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, पराग कणों का। लेकिन हम लोग स्पेशली आपको ध्यान रखना है बेटा, ये कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है, ये अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस हमेशा चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी अपवाद है कि आवर्तबीजी पादपों की मुख्य रूप से जो परागकोश होता है वो इनका द्विपालित होता है, लेकिन जो मालवेसी कुल है उसमें परागकोश केवल 1 पालित होता है। कितना रहेगा, 1 पालित। अब हम इसकी प्रत्येक पाली में भाई 2 लघु बीजाणुधानी बता रहे हैं, तो जब पाली 1 है तो लघु बीजाणुधानी की स्थित होगी, इसमें 2 होंगी, जबकि नॉर्मल में कितनी लघु बीजाणुधानियां स्थित होती है, 4 स्थित होती है। तो देखिए यहाँ पे मालवेसी कुल के पादपों में केवल 2 लघु बीजाणुधानियां स्थित होती है, क्योंकि ये केवल एक ही पाली से मिलकर के बने होते हैं। तो हमने जो पुंकेसर था उसकी यहाँ पे संरचना देखी कि पुंकेसर 2 संरचनाओं से मिलकर के बना है, एक पुतंतु और दूसरा कौन सा है, परागकोश। परागकोश के हमने नॉर्मल में संरचना देखी है यहाँ पे। इसके बाद जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना का हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।